बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, मैं हूँ कीम मोहम्मद अहमद और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अहमद आर्ट टिप्स पर। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है बहुत अहम है उन ख़वातीन के लिए जो कंसीव कर लेती हैं, लेकिन उनका जो मेन समझने वाली जो परेशानी है वो ये है कि उनका बेबी उल्टा होता है। यानी कि जो उसकी ब्रीच की पोजीशन होती है, ब्रीच बेबी, अगर वो बेबी अपनी पोजीशन पर नहीं है तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशानी लेती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस करना है, अगर बेबी आपका उल्टा है तो कौन से महीने तक, अगर आपका बेबी उल्टा है तो आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपका बेबी अगर 5वें महीने के अंदर ही उल्टा है तो आपका बेबी नॉर्मल होगा या नहीं होगा। अगर बेबी आपका उल्टा है तो ये नॉर्मल कैसे होगा, तो हम इन 3 किस्म के सवालों को एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो मजीद आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की जो मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हो उनका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो पहले जो हम डिस्कस कर लेते हैं वो ये है कि अगर आपका बेबी अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है, अपने स्टार्ट के अंदर चेंज है इसकी पोजीशन, तो आपको परेशानी की ज़रूरत है या नहीं। बाद में हम इसको कैसे सीधा किया जा सकता है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका बेबी 5वें महीने के अंदर उल्टा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेट के अंदर स्पेस ज़्यादा होती है तो वो अपनी मुख्तलिफ जगह जो है वो तब्दील करता रहता है। मुख्तलिफ जगह की जो तब्दीली होती है तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेबी का साइज छोटा होता है, वो अपनी करवट तब्दील कर लेता है। हाँ, अगर बेबी की जो एज है वो तकरीबन 8वें महीने तक पहुंच जाए और बेबी उल्टा ही रहे तो दैट मीन कि ये सिजेरियन की तरफ ले जाएगा कि सीजर आपका होगा। अगर आपका बेबी 8वें महीने के बाद जो है वहां पर अपनी उस पोजीशन में है, सीधा नहीं हुआ, तो 8वें महीने या तकरीबन 7 महीने और कुछ दिन तक, मतलब कि 8 महीने तक राउंड अबाउट अगर बेबी अपनी उस पोजीशन में है तो आपका बेबी नॉर्मल नहीं होगा, आप सीजर की तरफ जाओगे। अब सवाल ये उठता है कि आपका बेबी कब से लेकर कब तक है जो है वो रुका रहे तो आपका सीजर ही होगा। अगर लास्ट वाले महीने के अंदर आपका बेबी उस पोजीशन के अंदर ही है जो पोजीशन उल्टी वाली है, तो वहां पर बेबी जो है वो फिक्स होने लग जाता है, जगह कम होने लग जाती है, तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ऑपरेट ही हो। लेकिन कोशिश करें कि अच्छे जो डॉक्टर है उसके साथ मशवरा करें, अच्छा अपना ऑपरेट करवाएं। अब बात ये आती है कि कैसे नॉर्मल किया जा सकता है। नॉर्मली कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनके बेबी अभी फर्स्ट टाइम होता है, उनका बेबी ब्रीच है, उल्टी पोजीशन है, तो उनको रिस्क नहीं लेना चाहिए, उनको सीजर की तरफ जाना चाहिए। वजह क्या है कि जो बेबी है वो, उसका जो हेड है वो भी स्ट्रक हो सकता है, क्योंकि हड्डियां जो उस प्रॉपर तरीके से वो खुली नहीं है, पहली वक्त है। तो आप रिस्क नहीं लें, तो जल्दी से जो है आप सीजर की तरफ जाओ और बेबी को बाहर आसानी जो है सीजर की तरफ आप ऑपरेट से निकालो। अब बात ये आती है कि अगर आपकी जो डिलीवरी है वो सेकंड टाइम वाली है, यानी कि पहले आपके पास बेबी है तो फिर आपकी डिलीवरी ठीक नहीं हुई, बेबी उल्टा है, तो कोशिश करें कि आप इसको नॉर्मल की तरफ ही लेकर जाएं। मुख्तलिफ डॉक्टर के साथ मशवरा कर लें। जो बेबी है, ब्रीच बेबी है, वो अगर आपकी 2 नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी हैं और उसके बाद आपका बेबी ब्रीच है तो ज़्यादा चांसेस के साथ आप जो है नॉर्मल बेबी को डिलीवर करेंगे। सम टाइम क्या होता है कि कुछ खवातीन के बेबी की जो पोजीशन होती है वो, उसका जो हेड होता है वो ऊपर की तरफ होता है, लेग्स नीचे होती है, तो कुछ डॉक्टर जरा उसको लेग की थ्रू से नॉर्मल डिलीवरी भी करवा सकती हैं, लेकिन उसमें जो है हेड का स्टक होना ये नॉर्मल बात मानी जा सकती है, लेकिन वहाँ पर चांसेस जो होते हैं वो ख़तरे वाली अलामत है, चांसेस जो है वो कम होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो उसमें आप जो अपने सीनियर्स की जो है हेल्प लें। अगर आपका बेबी सीजर से नहीं हो रहा, नॉर्मल डिलीवरी आपने कोशिश की, बेबी का स्टक हो गया, तो दैट मीन आप कोशिश करो कि फ़ौरन सीजर कराओ और बेबी को बाहर से उठाओ।
तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम दैट इज वसलम।